मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम पूर्व व्याख्यान में पंडित विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी ताई पढ़ रहे थे और इस कहानी के पढ़ने से हमें प्रतीत हुआ कि बाबू रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी जिन्हें इस कहानी में ताई कहा गया है, वह संतानहीन थी और उसे दूसरे के बच्चों से प्रेम बिल्कुल नहीं था। तो आगे आप इस कहानी को सुने और समझें। जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे ही रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्राय बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहासुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण वह पति की नज़रों से गिरती जा रही है, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने सोचा, प्राय बच्चों के पीछे ये मुझसे प्रेम कम करते हैं, मुझे हर समय बुरा भला कहा करते हैं, इनके लिए बच्चे ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर इन दोनों को मौत नहीं। ये पैदा होते ही क्यों न मर गए, न होते न मुझे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के चिराग जलाऊंगी। इन्होंने ही मेरा घर सत्यानाश कर रखा है। तो इस गद्यांश में बतलाया गया है कि जैसे जैसे बाबू रामजी दास अपने छोटे भाई के बच्चों से प्रेम करते हैं, वैसे वैसे रामेश्वरी को अपने पति से और भी द्वेष और घृणा होती जाती है, क्योंकि वह देवर के बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझती है और कभी कभी उनमें आपस में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पति उनको डांट भी देते हैं और रामेश्वरी को ऐसा लगता है कि इन बच्चों के कारण ही वह पति की नज़रों से गिरती जा रही है और वह अपने मन में सोचती है कि ये बच्चे मर क्यों नहीं गए, अगर ये मर जाते तो मुझे आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। और वह सोचती है कि जिस दिन ये मरेंगे मैं उस दिन घी के दिए जलाऊंगी, इन्होंने ही मेरे घर का सत्यानाश कर रखा है, ऐसा वह सोचती है। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। उनके हृदय में अनेक विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, वही अपनी निज की संतान का अभाव, पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग इत्यादि। कुछ देर बाद उनके विचार स्वयं कष्टदायक प्रतीत होने लगे। तब वह अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए उठकर टहलने लगी। वह टहल रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई और वे छत की चार दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। तो इस गद्यांश में बतलाया गया है कि रामेश्वरी अपनी छत पर अकेली बैठी थी। उनके मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे और मुख्य जो विचार थे वे यही थे कि उनकी स्वयं की संतान नहीं थी और पति का भाई की संतान के प्रति प्रेम आदि को देख करके वह नित्य प्रति परेशान होती रहती थी। इसी बीच में जो बच्चा मनोहर था वह दौड़ता हुआ आया और उस बच्चे को देख करके उसकी जो भौहें थी वह और ज़्यादा चढ़ गई रामेश्वरी की। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे तो क्या आनंद आए। देर तक पतंग गिरने की आशा करने के बाद वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनकी टांगों से लिपट कर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, तो अपने ताऊ से मांग जाकर।
तो इस गद्यांश में बतलाया गया है कि जो छोटा बच्चा मनोहर है वह अपनी छत पर खड़ा हुआ पतंगों को देखता है और उसकी पतंग उड़ाने की इच्छा होती है, तो वह अपनी ताई रामेश्वरी के पास आकर के और निवेदन करता है कि एक पतंग उसे भी मंगा दी जाए। तो ताई उसकी बात को अस्वीकार कर देती है और कहती है कि तुम अपने ताऊ से अपनी मांग रखो। मनोहर अप्रतिभ होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। अप्रतिभ, निस्तेज या निराश। थोड़ी देर बाद उससे फिर न रहा गया। इस बार उसने बड़े लाड में आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई पतंग मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया। वह कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यदि ये मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होती। निगोड़ा मरा कितना सुंदर है और कैसे प्यारी प्यारी बातें करता है। यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा लूं। तो दूसरी बार जब मनोहर अपनी ताई से पतंग दिलाने की प्रार्थना करता है, तो ताई का जो हृदय है वो कुछ द्रवित हो जाता है और वह बच्चे की तरफ देखती है और देख करके मन ही मन में कहती है कि अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती। ये बच्चा कितना सुंदर है, कैसी प्यारी प्यारी बातें भी करता है और मेरा हृदय चाहता है कि मैं इसे उठाकर अपने छाती से लगा लूं, यानी इससे खूब प्रेम करूं, खूब स्नेह करूं। यह सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फेरने वाली ही थी कि मनोहर उन्हें मौन देखकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊ जी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी बड़ी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुख क्रोध से लाल हो गया। वह उसे झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ से, देखूं वह मेरा क्या कर लेंगे। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हटाया और सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती पतंगों को देखने लगा। तो बच्चे ने पहले तो अपनी ताई से पतंग दिलाने की प्रार्थना की, लेकिन जब ताई से उन्हें ये लगा कि वह उन्हें पतंग नहीं दिलवाएगी, तो उसने कहा कि वह ताऊ से तुम्हारी शिकायत करेंगे और तुम्हें पिटवा देंगे। तो इस बात को सुन करके जो ताई रामेश्वरी थी वह बहुत नाराज हुई और उसने बच्चे को झिड़क करके कहा कि तुम्हें जिससे कहना हो उससे कहो और यहाँ से चले जाओ। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हटाया और सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती पतंगों को देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, यह सब ताऊ का दुलार है। दुलार, प्रेम, प्यार की बालिश्त भर का लड़का मुझे धमकाता है। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होकर छज्जे की ओर गई। छत के चारों चार दीवारी थी। जहां रामेश्वरी खड़ी हुई थी केवल वहां एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी इस द्वार से सटकर खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला गया और उनसे रामेश्वरी से 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देखकर प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला। तो इसमें बतलाया गया है इस गद्यांश में कि जो बालक मनोहर है उसे ताई से अभी अपेक्षा नहीं थी कि वह उनको पतंग दिलाएगी। तो अचानक ही एक पतंग कट करके उसके घर की छत पर से होती हुई उसके घर के छज्जे पर गिरी और छज्जे से वह उसके आंगन में चली गई।
तो बालक मनोहर को लगा कि अब ये पतंग उसे मिल जाएगी, तो वह अपने घर की सज्जे पर एक पैर रख करके उस पतंग को जैसे ही पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसका जो पैर है वह नीचे की ओर फिसल जाता है। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई, वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वर ने धड़कते हृदय से घटना को देखा। उनके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वह एक क्षण के लिए रुकी। उधर मनोहर के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भय तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। मनोहर की आंखें रामेश्वरी की आंखों से मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा भी नहीं था कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। वह नीचे जा गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। तो इस गद्यांश में बतलाया गया है कि जैसे ही कोई पतंग आकर के रामेश्वरी की छत पर गिरती है और छत से होते हुए वो छज्जे पर और छज्जे से उनके घर के आंगन में गिरती है, तो बालक उस पतंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और छज्जे पर जैसे उसका पैर पड़ता है तो वह उस पतंग को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर नीचे फिसल जाता है और उसके दोनों हाथों में केवल मुंडेर आ जाती है और वह नीचे गिरने के डर से बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है और अपनी ताई को बचाने के लिए प्रार्थना करता है। तो ताई प्रारंभ में उसे बचाना नहीं चाहती है, लेकिन बाद में जब उसे ये लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, तब वो उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन तब तक मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट जाती है और वह नीचे आंगन में गिर पड़ता है। रामेश्वरी को भी उसका ये नीचे गिरना अच्छा नहीं लगता और वह भी परेशान होकर के छज्जे पर गिर पड़ती है। रामेश्वरी एक सप्ताह तक बुखार में पड़ी रही। कभी कभी वह जोरों से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो, वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वह कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। मनोहर की टांगें उखड़ गई थी, टांग बिठा दी गई। वह क्रमशः फिर अपनी हालत पर आने लगा। तो इस गद्यांश में बतलाया गया है कि एक सप्ताह तक रामेश्वरी को बुखार रहा और उसके बाद जैसे ही वह ठीक हुई, वह अपने मन में जोरों से चिल्लाने लगी और बाहर भी प्रकट रूप से कहने लगी कि बचाओ, मेरे मनोहर को बचा लो, वह छत से नीचे आंगन में गिर रहा है। और फिर वह अपने मन में भी प्रायश्चित करती है कि मैंने मनोहर को बचाने की कोशिश नहीं की, अगर मैं बचाना चाहती तो उसे अवश्य बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। ऐसा कह करके वह अपने मन में प्रायश्चित करती है। और जैसे ही मतलब मनोहर नीचे गिर पड़ता है तो उसकी टांग पर चोट लगती है, लेकिन फिर कुछ समय बाद बच्चे की टांग अपने आप ठीक होने लगती है और बच्चा स्वस्थ हो जाता है। एक सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी, उसे मेरे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, हिचकियों से गला रम गया। और एक सप्ताह बाद जैसे ही रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ तो उसने मनोहर के बारे में पूछा।
तो उसके पति रामजी दास ने उसे बताया कि वह बच्चा मनोहर अब अच्छा है। तो रामेश्वरी ने मनोहर से मिलने के लिए कहा। रामेश्वर मनोहर को रामेश्वरी के पास लाया गया। तो रामेश्वरी को अब बच्चे से मतलब बहुत प्रेम हो गया था। उसने उस बच्चे को अपने हृदय से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, क्योंकि उसे अब प्रायश्चित हो रहा था कि वह बच्चे को बचाने में या उसे गिरने से बचाने में वह सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था और अब उसके मन में बच्चे के प्रति जो ईर्ष्या द्वेष भावना थी वह सब समाप्त हो गई थी और सच्चा प्रेम उमड़ आया था। रामेश्वरी कुछ दिनों के बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वह मनोहर की बहन चुन्नी से भी द्वेष और घृणा नहीं करती और मनोहर तो अब उनका प्राणाधार हो गया। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ती, चैन आराम। विद्यार्थियों, इस गद्यांश में बतलाया गया है कि जैसे ही बालक मनोहर छत से गिरता है और रामेश्वरी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक देर हो जाती है और बच्चा नीचे गिर जाता है, उसे चोट लगती है। तो इस घटना को याद करके रामेश्वरी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अब वह बच्चों से ईर्ष्या द्वेष नहीं करती, बल्कि वह अब उनसे बहुत प्रेम करने लग गई है, उन्हें अपना मानने लग गई है और उसे मनोहर से अब बहुत प्रेम हो गया है।